जी सर दिख रही है। पिछले क्लास की प्रैक्टिस हुई है? जी सर। बड़ा धीरे बोल रहे हैं इतना देर के बाद, धीमी गति के समाचार के तरह। कोई नहीं बोला था, मैंने सोचा मैं ही बोल दूं। सर म्यूट कर लेते हैं ना, इसलिए सर आवाज नहीं जा पाती। पिछले क्लास में हम लोगों का क्या था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला सेशन था। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, ये फॉर्मूला में गए तो ये लॉजिकल फंक्शन पढ़े थे। अब हम लोग किस पर चलेंगे, टेक्स्ट फंक्शन और डेट टाइप फंक्शन। ठीक है, इन दोनों पर चलना है। और आप लोगों का ना कल भी ना ऑनलाइन क्लासेज रहेगा, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का क्लास है ना कल 1:30 बजे से 1:30 बजे से, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जहां भी रहिएगा वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा पीपीटी का। सर मुझे ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे सर कोई सीट पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले से लगी हुई है, हाँ हाँ तो वो हम कहाँ से देखेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन सी लगी है नहीं लगी है? अभी एक वो पिछला वाली जो सीट थी ना उसको खोल लेता हूँ और दिखा देता हूँ कहाँ से हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आएंगे ना MIS में, और ये वाला दे दिया गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, इसको हमें चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर होम में जाएंगे। जी सर। ठीक है, होम से यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैनेज रूल पर चले जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए, और यहाँ पर आकर के दिस वर्कशीट कर देंगे तो देखिए इस पर लगी है ना, और यहाँ पर एडिट करेंगे तो दिख जाएगा कि क्या लगी है। ठीक है, और सर इसमें सर एक चीज और, यदि सेम फॉर्मूला उसी सीट में किसी और पे लगानी हो तो फिर उसके लिए क्या उसको अलग से लगाना पड़ेगा या फॉर्मूला अलग से कॉपी लगाना करके लगा पड़ेगा, देंगे तो लग अलग जाएगा? अलग, हाँ अलग लगाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, इसमें ना डॉलर का ना कहाँ फ्रीज करना है और कहाँ नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस पार्ट के लिए अब हम लोग आते हैं सर ना। ये पिछले क्लास की ईमेल मुझे अभी तक नहीं मिली है। सर एक अच्छा क्वेश्चन रुकिए, था मैं सर मेरा। भेज देते हैं, कोई बात नहीं जी। ये जो हम लोग डेटा एंट्री फॉर्म वाला करते हैं ना, उसमें ये जैसे सपोज कीजिए मोबाइल नंबर है तो उसमें हमें फर्स्ट वाला डिजिट अगर ग्रेटर देन 6 ये कंडीशन लगाना हो तो कैसे करेंगे सर? नहीं ये कि बिलो फर्स्ट 6 मोबाइल, वो, हाँ मोबाइल नंबर है सपोज कीजिए, तो यार इस पर लगा देंगे ना, हम लोग लेफ्ट ले लेंगे, आज ही इसकी क्लास चलेगी नहीं इस वाले की। नहीं हो रहा। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं सर एक बार? अच्छा तो आपका नहीं हो रहा है तो आप मुझे भी नहीं लगाने देंगे। ठीक कीजिए सर। आपका नहीं हो रहा है तो कम से कम मेरे को तो लगाने दीजिए। बोल रहा है नहीं हो रहा है तो अरे मेरे को तो एक बार मौका दीजिए, कहीं मैं भी गरीब आदमी लगा दूं। ठीक है, आपका आपका यहाँ पर किस तरह का मतलब आपकी क्वेरी है? क्वेरी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए और जो पहला डिजिट हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो। अच्छा ये 92 का मतलब ये 9 से तो दे ही रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा नंबर ऐसे दे दिया जाए इसको कलर ना हो, यही ना। तो देखिएगा क्या लगाएंगे, एंड का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर लेफ्ट दे दिया गया ना, और इसमें से क्या कर दिया गया, पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू सी इक्वल टू 6 होना चाहिए, यही ना। यस सर। और उसके बाद बाकी लेन जो है वो लेन इसके क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इक्वल टू करके यहाँ पर 10 दे देंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज लगा देते हैं कि ई जो नंबर होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे ना, ठीक, यहीं पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है किसका, इसका भी ट्रू दिखा रहा है। ठीक यस है, सर। इसका हम लोग लगा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर पहला कैरेक्टर दे दिया गया ना, और यहाँ पर ना वैल्यू दे दी गई, और ये दे दिया गया ना, एंट्री कर दी गई है। ठीक है, देखिए आ गया ना। यस सर। अब यहीं से जब लगा देंगे ना, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, तो होम में चले आएंगे, यहाँ पर आ गए, मैनेज रूल पर चले गए, यहाँ पर आकर के और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया यही फॉर्मूला। इसके पहले ना डॉलर लगा देते हैं, डॉलर तो समय लगाना जरूरी है। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे यहाँ पे, और जो कलर देना होगा ना, यस। तो कलर दे दिए, यहाँ पर ओके कर दिया गया, ओके करके यहाँ पर अप्लाई कर दिए, यहाँ पर ओके कर दिया गया। देख रहे हैं, जो ट्रू है वही कलर हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है। हो गया ना? जी सर, हो गया, थैंक यू। उसी को ना यहाँ पर आकर के अब मूव करा दिया जाएगा। ये नया वर्कबुक है, क्या थी, क्वेरी थी आपकी। ठीक है, अच्छा देखिए, हम लोग सीक्वेंस से ही चलते हैं। फॉर्मूला में ना हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लॉजिकल फंक्शन। अब उसके बाद क्या बचता है, टेक्स्ट फंक्शन। तो देखिएगा, हम लोग टेक्स्ट फंक्शन पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे ना, टेक्स्ट फंक्शन, इसको ना डेटा मैनिपुलेशन का फंक्शन भी कहा जाता है। देखिए, मैं थोड़ा सा ना टेक्स्ट फंक्शन शुरू करने से पहले बताते चलूं कि टेक्स्ट फंक्शन, मान लीजिए कि कोई सेल है, कोई डेटा पहले से रेंज दिया हुआ है, उस डेटा के क्या करना हो, क्लीनिंग करनी हो, फॉर्मेटिंग करनी हो। ठीक है, उसमें से हमें क्या करना हो कि डेटा को स्प्लिट करना हो, उसे ब्रेक करना हो। ठीक है, या उसमें हमें क्या करना हो कि अलग अलग ना हमें मतलब स्पेशल कैरेक्टर हो वो हटाना हो, चाहे अनवांटेड स्पेस हो, ट्रिम के थ्रू वो निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत सारा ना काम होता है जो हम लोग ना इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो आइए ना हम लोग ये ना टेक्स्ट फंक्शन की शुरुआत करते हैं, और इसमें ना नए नए भी बहुत सारे फंक्शन आए हैं, वो भी देखेंगे। पहले जो टेक्स्ट फंक्शन की क्लास होती थी ना, तो उसमें लेफ्ट राइट मिड से ना निकालते थे तो बड़ा मुश्किल होता था। अब मैं दिखाऊंगा ना कि इसमें ना टेक्स्ट बिफोर आ गया है, टेक्स्ट आफ्टर आ गया है, टेक्स्ट स्प्लिट आ गया है। ये बड़ा आसानी से काम करते हैं, इतना इजी से कि पूछिए मत। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं ना टेक्स्ट फंक्शन को, ये टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज, यहाँ टेक्स्ट फंक्शन, बोल्ड करके और यहाँ पर चले आएंगे टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पर ना ये लिखते हैं ना, ठीक है, एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन सबसे पहले किस काम के लिए होता है, ये डेटा, इसकी जर्नी यहां से शुरू होती है। देखिए, इसका कहाँ जरूरत पड़ती है, एक यहाँ पर डेटा दे दिया गया ना, ये वाले पार्ट पर, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पर आता है ना एक और, यहाँ से आते हैं ना, ये इसमें से क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो हम लोगों की एक जो जर्नी होगी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट तक आने के लिए, इसी बीच में किसका रोल होगा, टेक्स्ट फंक्शन का। बड़ा ही गंभीर तरीके से ना इसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे।
यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टेक्स्ट फंक्शन। देखिए ये किन किन कामों के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा ना ये डेटा फॉर्मेटिंग के लिए, यहाँ पर किस लिए आएगा, डेटा क्लीनिंग के लिए, ये किस लिए आएगा, डेटा स्प्लिटिंग के लिए, ये किस लिए आएगा, डेटा ज्वाइनिंग के लिए, ये किस लिए आएगा, डेटा को स्प्लिट करना, फॉर्मेट करना, ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएगा। और ये किस लिए आएगा, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, इन कामों के लिए आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्मेट से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट तक ना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से यहाँ पर एक शब्द भी लिख देते हैं ना, डेटा फॉर्मेट, और यहाँ पर लिखते हैं ना हम लोग कौन सा, स्ट्रक्चर्ड ना, यहाँ पर लिख देंगे कौन सा, डेटा फॉर्मेट। ये दोनों के बीच में ना टेक्स्ट फंक्शन की दुनिया है, ठीक है। आइए हम लोग ना यहाँ से शुरुआत करते हैं, और यहाँ का ना आप देखिएगा टेक्स्ट फंक्शन का ना एक भी फॉर्मूला इसमें से नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक करके चुन चुन करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर क्या नाम देंगे ना, फंक्शन का नेम दे दिया जाएगा। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, एरे फंक्शन दे दिया गया। ये एरे फंक्शन, इसमें एरे टू टेक्स्ट लिखा है। यहाँ पर देखेंगे ना, ये सबसे पहले क्या लिखा, एरे टू टेक्स्ट। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग कौन सा, एरे टू टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पर कि किस लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, स्टेटस लिख दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एरे टू टेक्स्ट क्या करता है, उसी रेंज में डेटा हो ना, मान लीजिए एक रेंज में 10 डेटा है, 10 सेलों में डेटा है, उसको एक सिंगल सेल में लेकर के आएगा, मतलब पूरे रेंज के डेटा को एक टेक्स्ट बनाने के लिए काम में आता है। यहाँ पर क्या करता है ना, कन्वर्ट रेंज इन ए टेक्स्ट वैल्यू, चाहे सेल वैल्यू, यहाँ सेल वैल्यू कैसे जानेंगे इसके बारे में हम लोग, यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया ना, यहाँ पर अलग अलग सीटों में लिखेंगे, ये एरे टू टेक्स्ट दे देंगे, एरे टू टेक्स्ट। देखिए कैसे किया जाएगा, देखिएगा यहाँ पर इंप्लॉय का नेम दे दिया गया ना, ये इंप्लॉय का नेम दे दिया गया, यहाँ पर राजू दे दिया गया, यहाँ पर वरुण दे दिया गया, यहाँ पर लोकेश दे दिया गया, यहाँ पर ना पंकज दे दिया गया, यहाँ पर मोहित दे दिया गया, यहाँ पर नीरज दे दिया गया, यहाँ पर दीपक दे दिया गया, और यहाँ पर संदीप दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को कैसे आएगा, यहाँ पर ना एरे दे दिया गया ना, एरे टू टेक्स्ट, ये रेंज दे दिया जाएगा, ये रेंज दे देंगे ना, देखिएगा। और यहाँ पर इंटर कर दिए तो देखिए एक सेल में आ गया कि नहीं है वैल्यू, आ गया ना, ये क्या हो गया, सेल वैल्यू दे दिया गया, यहाँ पर सेल वैल्यू। यही नहीं, अगर ना हमें इसको ऐसे लाना हो, ये फर्स्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया ना, यहाँ पर लास्ट नेम में लेकर के आना हो, राजीव शर्मा, वरुण मलिक, लोकेश पाठक, पंकज मिश्रा, मोहित जैन, नीरज कुमार और दीपक नेगी दे दिया गया, और संदीप सिंह दे दिया गया। अगर हम लोग इसको ऐसे चाहते हैं,
यहाँ पर देखिएगा सेल वैल्यू दे दिए गए इस तरह से, ठीक है। हाँ, और इस तरह से हम लोग चाहते हैं। यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर हम लोग चाहेंगे ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं ना हम लोग ये एरे टू टेक्स्ट, देखिएगा ये रेंज दे देंगे, ये रेंज, और एम्परसेंड दे दिया जाएगा, और यहाँ स्पेस दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा रेंज दे देंगे, ये वाला रेंज दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर ना इंटर कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं, तो अगर इसको आपको सही में लेकर के आना है तो इसी में क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज, और इंटर करेंगे ना, सॉरी, ये दे दिए, ऐसे आ रहा है ना, और ट्रांसपोज हम लोग ऐसे कर देंगे, एक क्लिक करके और इंटर कर देगा। नहीं, ट्रांसपोज पर नहीं आ रहा है। चलिए ऐसे ही ठीक है, जिस काम के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक रेंज को एक सेल की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। याद रहेगा ना? बताइए आप लोग को कोई क्वेरी है इसमें? नहीं सर, नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना सर? क्लास छोड़ के जाना है क्या? है? जाना चाहते हैं? रिकॉर्डिंग तो पहले ही से शुरू है। देखिए ऐसे हम लोग ना रिकॉर्डिंग यहाँ पर जब लगा देते हैं ना, ये ऑन हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको विश्वास दिला दूं एक बार। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर चल रही है ना, स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, खुश रहिए एकदम। अच्छा, एक आता है यहाँ पर कौन सा, बाह्य टेक्स्ट। ये बाह्य टेक्स्ट एक फंक्शन होता है। ये कोई उतना बड़ा नहीं है कि इसको ना किसी सेल पर हमें समझाने की जरूरत पड़े, ठीक है। यहीं पर दिखा देता है ना, ये क्या करता है कि कन्वर्ट इन हाई लैंग्वेज, थाईलैंड के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? अगर एग्जांपल यहाँ पर देखना हो ना, ये 1 2 3 दे दिया गया ना, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर क्या कर देंगे ना, बाह्य टेक्स्ट दे देंगे ये वाला, और इंटर कर देते, देख रहे हैं थाईलैंड के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, वन भी लिखेंगे तो देख रहे हैं इतना बड़ा में हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ना हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ जरूरत है। अब थाईलैंड अगर जाना हो, वहां रहना हो अगर राहुल गांधी के साथ में, तो सीख लीजिए। ऐसे तो थाईलैंड में घूमने ही लोग जाते हैं, जॉब करने तो नहीं है जाते हैं। वहां जॉब नहीं है मिले तो ठीक है, वो अपने बोलना आप के सीखना एक पड़ेगा। अलग देश है। आए? पहले तो बोलना सीखना पड़ेगा। हाँ, ये दुनिया के सबसे जानते हैं कठोर लैंग्वेज माना जाता है, कठिन भाषा। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने केवल इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन बनाया। देख रहे हैं, हम लोग को हिंदी के लिए नहीं है, ठीक है। जबकि संस्कृत को भी दुनिया में बड़ा कठिन शब्द माना जाता है, लेकिन उसका नहीं है। और ये केवल इकलौता ना, ये केवल थाई लैंग्वेज का ही है, ठीक है। ये हमारे रोज के जीवन में, दैनिक जीवन में तो जानते हैं बहुत लेस मात्रा में यूज होगा, इसलिए इस पर ज्यादा समय गंवाना व्यर्थ है, दूसरे पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन कौन सा आता है, कैरेक्टर आता है। यहाँ पर कौन सा आता है, कोड आता है। देखिएगा एकदम सीक्वेंस से एकदम चल रहे हैं हम लोग, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना एकदम बढ़िया से क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ना, हम लोग कैरेक्टर पर आ गए और कहां पर आ गए, कोड पर आ गए। देखिए कैरेक्टर का क्या यूज होता है और कोड का क्या यूज होता है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए एक एक्सेल में होता है ना आस्काई कोड, ये जितना हम लोगों का ना एक कीबोर्ड पर है ना, जितने सारी चीजें दी हुई है, ये ना पूरा मिलाकर कितने होते हैं, 255 होते हैं।
ठीक है, हाँ स्काई कोड ये होता है, ये SCII कोड, इसको ना आप स्काई कोड ही पढ़िएगा। एक लड़का गया था इंटरव्यू में तो उसने इसको आस्की कोड पढ़ लिया। तो आस्की कोड नहीं होता है, मैं इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं। यहाँ पर ना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, आस्काई कोड। और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अरे ये बहुत बड़ी चीज है। आप इसको साधारण मत समझिएगा। यहाँ पर आते हैं ना ASCII कोड, हाँ नहीं यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी चीजों में काम आता है। यहाँ पर क्लिक करके, और ये कितने होते हैं, 255 होते हैं, ठीक है, ये स्काई कोड। और यहाँ पर इसको कैरेक्टर में जब कन्वर्ट करते हैं ना, कैरेक्टर में तो देख रहे हैं ऐसे कैरेक्टर में कन्वर्ट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर देखिएगा नीचे आ रहे हैं, सबके नंबर आ रहे हैं अलग अलग, इससे ना आ रहे हैं। तो इसी में ना जो अपना ए होता है ना, ये इसके क्या होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोड दे देंगे, तो ये क्लिक कर देंगे तो देखिए 65 होता है। अच्छा अगर यहाँ पर कहीं 65 दिया हुआ हो और यहाँ पर ना कैरेक्टर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ए के लिए क्या होता है, 65 होता है। ऐसे ही ना जेड के लिए क्या होता है, 90। तो जैसे आज तक हम लोग देखे ना कि मैं रेंज बिटवीन लगा करके नंबर ला देता हूँ फटाक से। अगर कोई कहे कि ऐसे ही आपको टेक्स्ट लेकर के आना हो फटाक से, तो कैसे लाएंगे, तो देखिएगा कैसे लाएंगे। यहाँ पर देंगे ना रेंज बिटवीन, और क्या दे देंगे, 65 दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 90 दे दिया गया ना। और इसी के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, कैरेक्टर लगा देंगे। यहाँ पर क्लिक करके कैरेक्टर लगा दिया गया, और यहाँ इंटर कर दिया गया, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है, ये आ गया ना अल्फाबेट। अगर किसी को ना जैसे इंप्लॉई आईडी वगैरह जनरेट करना हो, यूनिक कोई आईडी कोड, तो जानते हैं कैसे जनरेट होता है, इसी को कॉपी कर देंगे, इसी को यहाँ पर, और यहाँ पर एम्परसेंड लगा देंगे, यहाँ पर एंड लगा करके फिर दे दिए, फिर एंड लगा करके फिर दे दिया गया 3 बार, और यहाँ पर इंटर करके और यहाँ पर चले आए और कंट्रोल आर कर दिए, तो देखिए यूनिक नंबर जनरेट हो गए, है कि नहीं। इतने पर सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जी पूछिए। मुझे ये पूछनी थी सर, जैसे अपर केस में कोई नंबर, कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए कोई है, या उसको मैनुअली करना पड़ेगा? ये तो बहुत आसान है। आपने जो क्वेश्चन पूछा वो तो 50 ग्राम क्वेश्चन है, 50 ग्राम वाला। यहाँ लोअर लगा देंगे, पर और सर मुझे नहीं आता है ना। हाँ तो आज ही के क्लास में मैं बताता, लेकिन बड़ा अच्छा कि आपने अभी ये पूछ लिया, हो गया ना, लोअर एक ही साथ में हो जाएगा। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब यही नहीं, मैं इस पर ना और भी एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आ जाएंगे ना जी, कुछ पूछ रहे हैं, करना पड़ेगा आवाज। वो भी रैंडम नंबर से ही बनाया जाता है, वो एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। मान लीजिए जब एक कंपनी के लेवल पर काम होता है ना, तो वहां तो थोड़ा सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो लोग एक्सेल के भरोसे नहीं रहते हैं, उनके पास ऑटो जनरेटेड नंबर के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उससे भी बन जाते हैं। एक एडी होता है ना, एक्टिव डायरेक्टरी, वहीं से क्रिएट होता है। यहाँ पर ना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये एक ऐसा एग्जांपल है। एक कंपनी है Briti.com, आप जाएंगे नोएडा सेक्टर 4 में ना, तो मेन रोड पर ना जो इधर है अपना, अरे ये सेक्टर 16 का जो है चौक क्या बोला जाता है, नोएडा सेक्टर 16 का
इतना भी बादाम खा रहा हूं, मेमोरी कमजोर हो रही है। अरे वो मसाला के नाम पर है? यहाँ ये नोएडा सेक्टर 16, यह बगल में नहीं, जो सबसे ऊंची और नोएडा की बिल्डिंग बनी हुई है, वर्ल्ड ट्रेड कन्वेंशन के अपोजिट साइड में, पान मसाला टाइप का कुछ है उसका, उस चौक को ही बोला जाता है, याद नहीं आ रहा है, रुकिए अभी आएगा याद तो बता। उसी के बगल में एक कंपनी है Britti.com। छोड़िए, जब वही नहीं याद आ रहा है तो कम से कम Britti.com ही का नाम ले ले, जो याद आ रही है उसी का नाम ले। रजनीगंधा, रजनीगंधा चौक, रजनीगंधा के बगल में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ना, ये क्या क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। और देखिएगा, आपको देखने में एकदम आसान लगेगा, और सोम करना नहीं होता है, कोई भी लगा ले सोम, कैसे भी जादू लगा लीजिए, नहीं होगा सोम। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। रजनीगंधा चौक है, पुराना है। ये डेटा है ना, ये देखिएगा, ये उसी का क्वेश्चन है, ये कॉपी करके और ये क्विज दे देते हैं। इसी का क्या हो गया, ये क्विज 1 हो गया, और ऑल्ट OC है। देख रहे, एक कैरेक्टर से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर आएंगे ना, और यहाँ पर देख रहे हैं सोम करेंगे, और इस पर आएंगे तो देख रहे हैं सोम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें जानते हैं क्या, स्पेस लगा हुआ है, लेकिन इतने जिद्दी स्पेस है कि ट्रिम से नहीं जाते हैं। यहाँ अगर हम लोग ट्रिम लगा भी दे ना, और उसके बाद भी यहाँ नीचे सोम करें यहाँ पर, और एक क्लिक करते हैं तो देखिए तो भी ये सोम नहीं हो रहा है। ठीक है, इनके लिए जानते हैं एक होता ऑप्शन कौन सा, कैरेक्टर 160। वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जब आएंगे ना, तो ये सीरीज हम लोग नहीं बनाए थे यहाँ पर, इस साइड में यहाँ पर, तो देखिएगा 160 एक स्पेस के लिए होता है, सिंगल एक स्पेस के लिए, और यहाँ पर देख रहे हैं एक स्पेस के लिए होता है 160। इसको कॉपी करके और जो वैल्यू में यहाँ पर पेस्ट करेंगे ना, और F2 करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसी से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट दे दिया जाएगा, और जहां पर भी क्या होगा, कैरेक्टर 160 होगा, वो जगह क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और सम दे दिए, और ये डैश डैश दे दिया गया, तो देख रहे हैं आ गया ना सम। ठीक है, तो कैरेक्टर का यूज है ना, मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पर क्लिक करके क्विज 2 पर चले जाएंगे, ये क्विज 2 पर, और ये देखिएगा ये डेटा दिया हुआ है ना, इसमें देखिएगा ना, इसमें क्या लगा हुआ है ना, इसमें इंटर लगा हुआ है, इसमें इंटर, यहाँ पर समय इंटर लगा हुआ है। हमें इसको क्या करना हो ना, कि नॉर्मल लेकर के आना हो यहाँ पर। ये देखिए अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाना हो, तो जानते हैं क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दे देंगे, और ये जहां पर भी ना कैरेक्टर 10 होता है इंटर के लिए, वहां पर क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे यहाँ पर, और इंटर करेंगे तो देखिए ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गया ना डेटा, है कि नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे, हम लोग का ये दूसरे सीट पर लिख दिए, यहाँ लिखना था, यहाँ पर ये नेसेसरी सीटें भी खुली हुई है बहुत सारी। ठीक है, तो देखिए आ गए ना, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट पर आए कि नहीं। अब यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन में ना देखिएगा ये क्या करता है ना, कन्वर्ट इन कैरेक्टर,
ठीक है ए, और ए क्या करता है कि कन्वर्ट इन स्काई कोड। आ गए ना। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शन पढ़े जाएंगे, ठीक है, आप लोग बड़ी ध्यान से देखिएगा, एक एक कर करके मैं ना बताते चलूंगा ना कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। याद करने की क्या जरूरत है, 1 2 3 याद, 1 2 मतलब जैसे 160 है, कैरेक्टर 10 है, इस तरह के याद रखना है, बाकी तो वहां पर लिखेंगे तो आ ही जाएगा ना। देखिए यहाँ ये का कोड है, ये जो है ना इसका कोड है, यहाँ पर कोड लिखेंगे ना तो देखिए 65 है ये का कोड, और जेड का क्या कोड है 90 है, ठीक है। तो अब इसी तरह बी लिखेंगे तो देखिए बी का वो हो गया, सी का 66 हो गया, डी का ए हो गया, एक कोड नंबर है उसका, ठीक है। हाँ, इससे एक कीवर्ड बना हुआ है, सिस्टम उसी कोड को समझता है, लेकिन दुनिया क्या समझती है, इसके बगल वाले कैरेक्टर को हम लोग समझते हैं। हम लोग कहाँ कोड को समझ पाएंगे, हम लोग तो कैरेक्टर वाले ही समझ। हाँ, होती नहीं है, प्रोग्रामिंग बहुत यूज होता है। आप देखिएगा ना यहाँ पर फंक्शन है कौन सा, क्लीन का, यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग देते हैं कौन सा, क्लीन। अच्छा ये बताइए क्लीन कौन सा काम करता है? नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं, नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ना टू रिमूव नॉन प्रिंटेबल टेक्स्ट, कैसा डेटा होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ क्लीन दे दिया गया ना। देखिए ये देखिएगा, आप इसे समझेंगे ना कि कितना बढ़िया चीज है। तो ऐसे डेटा है हम लोगों के पास ऐसे, और इसको ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेकर के आना है इसमें, यह है ना, देख रहे कैसे दिख रहा है, और इसको ना करेक्ट फॉर्मेट में लेकर के आना है, तो क्या लगाएंगे ना क्लीन, और यहाँ पर क्लिक करके और इंटर करेंगे तो देखिए एकदम सही फॉर्मेट में लाया ना। अब इसमें देखिए स्पेस भी आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ट्रीम, क्लिक करने से देखिए एकदम परफेक्ट आ गया, ठीक है, याद रहेगा ना। यहाँ पर डन कर दिए, देखिएगा यहाँ पर हम लोग ट्रिम का भी यूज करते हैं। ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। कई सारे लोग कहते हैं ना कि स्पेस रिमूव करता है, इसके लिए दर्जनों भर लोग ना रिजेक्ट हो गए इंटरव्यू में, वो कहेगा कि स्पेस रिमूव करके दिखाओ, तो ये कौन सा करता है, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करता है, टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, यहाँ पर आ गए ना। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे फंक्शन हम लोग ऐसे ही देखते देखते पढ़ते हैं। आप लोग ना क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछते रहिएगा, जारी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भीष्म प्रतिज्ञा लिया है कि इतना पढ़ाना है तो पढ़ाना है, भले किसी को देखूं चाहे ना देखूं, नहीं, जितना हंस बोल करके पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ेंगे, हमारी आदा वही रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दीबाजी है, थोड़ा लेट क्लास शुरू हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है, वो लेट क्लास शुरू हुआ है उसकी सजा हम लोग अपने क्लास के सेशन को नहीं देंगे, तो मेरी गलती है, मैं भुगतूंगा उसकी सजा। एक ना फ्राइडे वेडनेसडे के दिन, सैटरडे ट्यूजडे थर्सडे को तो अपना 26 जनवरी थी, तो क्या हुआ कि वेडनेसडे के दिन एक ट्रेनिंग थी माइक्रोसॉफ्ट की मेरे ऑफिस में, 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक की ट्रेनिंग थी तो पावर बीआई की ट्रेनिंग, ठीक है। तो मेरे पास भी लिंक आया, भेजा गया एक टीम से, इवन उन टीम को हम ही ने सब ट्रेनिंग दिया हुआ है, वहां पर कंपनी के अंदर भी हम ट्रेनिंग मतलब टाइम टाइम पर देते ही रहते हैं, अपने डोमेन का तो मैं देता ही। तो उनका ना वो ट्रेनिंग दे रही थी, एक थी, मतलब ना उसको 5 मिनट लगा ना अपना प्रोफाइल बताने में, मैं एमसीटी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, एबीपी, मतलब कितना, जितना मतलब भौकाल बनाना था पूरा बनाया गया भौकाल, ठीक है। अब मान लीजिए इतने सालों से, अब कोई एक कोई कंपनी में जॉब करता है, देता है ट्रेनिंग, लेकिन
कंपनी में ट्रेनिंग दिया हुआ है, कंपनी में तो लिमिटेड लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब मार्केट की ट्रेनिंग देना तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, एक से एक धुरंधर बंदे कहाँ से कोने कोने से आते हैं, एक से एक खतरनाक क्वेरियां लेकर के। ठीक है, अब पता है ट्रेनिंग चल रही थी, मैंने उससे ना 3 क्वेश्चन पूछा, 3, और उसने एक भी आंसर नहीं बताई। बोल रही है कि मिस्टर अंसारी, वी विल शेयर सेपरेट मेल ऑन मंडे। हम बोले मुझे अभी चाहिए आंसर। ठीक है, नहीं बता पाई। एकदम वही ना 4-5 टॉपिक था, उसी के इर्द गिर्द पढ़ाई हो रही थी। ठीक है, उसके बाद ना न कोई लेफ्ट न कोई राइट, कुछ भी नहीं। बंदे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम रट कर लग रहा है कि सुन ही नहीं रही है। ठीक है, जितना बोला जा रहा है उतना। हाँ, वही प्रोफेशनल ट्रेनर वैसे ही होते हैं कि जो जो उन्होंने टॉपिक लिख रखा है बस उसी पर पढ़ाएंगे, पत्थर की लकीर है, लेफ्ट और राइट कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने एक पूछा था तो बोल रही कि तुमने पहली बार सुन रही हूँ। हमने बड़ी हैरत की बात, आप माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में है, आप बोल रही पहली बार सुन रही। नहीं, मैंने बहुत उम्मीद के साथ तो ट्रेनिंग ज्वाइन किया। ठीक है कि चलो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, इवन माइक्रोसॉफ्ट वाले लोग दे रहे हैं ट्रेनिंग, तो इनके पास तो हर क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन भी उसमें था जो मतलब हमारे यहाँ पावर बीआई की जो टीम है वो पिछले 6 महीना पहले मेरे से मतलब पूछा गया था, तो मैंने ना बोल दिया कि नहीं ये होगा नहीं। मैंने पहले R&D किया, उसके बाद होगा नहीं, तो फिर उन लोगों ने वो क्वेश्चन 6 महीने से बचा कर रखा था। ठीक है, तो उसके बाद मेरे से पूछे भी, वो चैट पर पूछे कि नूरन सर एक क्वेश्चन हम लोग पूछे उसमें। हम बोले हाँ पूछो, मुझे तो उम्मीद कम है कि बता पाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, तो बोल रही है कि देखिए वो होगा नहीं ये हमें भी पता है। ठीक है, लेकिन वो ये बोल रही है ना कि मैं इस पर ना कोई कंफर्म नहीं हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमने तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई ना, आप या तो बोल दो नहीं होगा और नहीं तो होगा, तो ये कर दो बोले कि मैं श्योर नहीं हूं कि होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे सिनेरियो कभी देखा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ना फिर मंडे को, मतलब अभी तो मंडे परसों आने वाला है, उस दिन मेल आने वाला है, देखते हैं क्या मेल आता है। मेरे को एक बार ट्रेनिंग ऐसे ही मिली थी, मैं अभी जिस कंपनी में हूं ना उस कंपनी से पीछे एक कंपनी में था, ये 197 जिसकी कंपनी पेटीएम है, तो वहीं पर एक्सेल की ट्रेनिंग चल रही थी। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, एक्सेल की ट्रेनिंग चल रही थी, तो एक थे विनीत अरोड़ा, वो वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, बंदे में घुट मतलब कहते हैं ना कुट कुट करके एटीट्यूड भरा हुआ था। ठीक है, तो ना उस जन से क्या पूछ रहा था, 35 फंक्शन उसने लिखे थे। हो रहा था कि ऐसे पूछा उसने, अब मान लीजिए कि ऑफिस में तो लोग काम चलाऊ करते हैं ना, तब तक मैं ट्रेनिंग दे रहा था यहाँ, मतलब ट्रेनिंग में 4-5 साल से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था इंस्टीट्यूटों में। ठीक है, तो जानते हैं क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ना, ये बोल रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बोल रहा है कि इसमें कौन ऐसे बंदे हैं, ऐसा बोल रहा है कि कौन ऐसे बंदे, मुझे उम्मीद नहीं है जिसको 3500 के 3500 फंक्शन आते हैं। अब मैं तो मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी, अभी 1 हफ्ता 10 दिन ही हुआ था मेरे ज्वाइन किए हुए उस कंपनी से। बोला इसमें कौन ऐसा बंदा है कि जिसमें 35 से 35 ना फंक्शन ही आते हैं, वो भी छोटा छोटा फंक्शन, जैसे सौमीप काउंटी पैसे, जो बच्चों वाले फंक्शन। ठीक है, तो पता है उसी पर मुझे ट्रेनिंग मिल गई कराने को, उसी में HR के लोग भी बैठे थे। और ना उसने बोला ना कि मैं तो जानता हूं, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं इसमें ऐसे भी बंदे नहीं जिनको 10 फंक्शन भी आता होगा। ठीक है, मतलब तो गजबे एटीट्यूड है, मतलब आप ही जानते हैं दुनिया में और लोग जानते ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला, तो बोला ना कि चलो कोई यार मैंने गलत क्वेश्चन पूछे, मैंने बोला सर सही क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, मुझे ना 35 के 3500 क्वेश्चन आते हैं और मैं बताऊंगा, लेकिन मैं भी 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आप यहाँ बताइएगा। ठीक है, वो बोला ये कहां से नया पैदवार आ गया, अभी तक तो था नहीं इधर। तो HR वाले सब बोल रहे हैं विनीत ये लड़का है नया ज्वाइनिंग किया है। ठीक है, मैं बोला कि विनीत सर आप पूछिए इसमें से कौन क्वेश्चन पूछते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ बता दीजिए। तो बोल रहा है ना, अब उसको लगा कि ये भी कुछ है, बोले अरे यार पूछो ना एक्सेल में क्या पूछोगे। मैं उस समय अभी नया नया था, 12 11 12 साल पहले
मैं बोला ना कि बस इतने लोगों के बीच में ना आप भी लुकअप से लेफ्ट की वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। बोला ऐसा होता ही नहीं है। वहीं पर बोला ऐसा होता ही नहीं है। मैं बोला सर मैं निकाल करके दिखा दूंगा। तो एचआर की थी एक रीना नाम था उनका। बोला अरे जाओ 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 तुम ही करके दिखा दो। मैं क्या, मैं बोला सर एक नहीं 2 तरीकों से भी लुकअप से लेफ्ट की वैल्यू आती है और करके दिखा दिया। तो उस दिन वो एचआर की बैठी थी मैनेजर, बोली विनीत आज के बाद एक्सेल की ट्रेनिंग तू नहीं देगा, ये लड़का देगा। अब तब से जब तक मैं उस कंपनी में रहा मैं ट्रेनिंग दिया। उनकी उसी दिन चली गई जॉब। जॉब नहीं गई मतलब ट्रेनिंग गई। हाँ बाहर बाहर निकला ना तो बोला कि भाई वही तो उसको पूछना था। हम बोले अरे सर आप ही तो बोले कि जिसको पता है बताओ, तो हमने पूछ लिया। देखिए 2 तरह, ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं ना कि 2 तरह, एक तो होता है ना कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे हम स्पीकर है तब अपनी छाप छोड़े। ठीक है, मान लीजिए कि हम कहीं बता रहे हैं कुछ सिखा रहे हैं तो वहां पर अपनी छाप छोड़े। और मान लीजिए कि हमें एज स्पीकर नहीं बुलाया गया तो कम से कम हम क्वेश्चन पूछ करके भी अपनी छाप छोड़े, मतलब हम दर्शकों के बीच में भी 1 नंबर बने। अगर मान लीजिए वहां मौका न मिला, अगर हमें स्टेज पर बोलने का मौका नहीं मिला है तो कम से कम हम क्वेश्चन पूछ करके स्टार बन जाए। हाँ छक्का मारना अगर ये है तो उसको कैच करना भी एक कला है। आइए इधर आते हैं ना हम लोग, फॉर्मूले पर आते हैं, टेक्स्ट पर आते हैं। देखिए अब जो फंक्शन बताया जा रहा है ना वो बड़ी लाजवाब फंक्शन है। ये फंक्शनों की सीरीज में बड़ी ही जबरदस्त चीज है। देखिए यहाँ पर मैं 2 चीजों का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा। एक है हमारा कौन सा, यहाँ ये वाला फंक्शन जो देते हैं ना कॉनकेटिनेट, इसने ना बहुत खून के आंसू रुलाए हैं। और एक कौन सा होता है, कॉनकेट होता है। और नया आया वो कौन सा है, टेक्स्ट ज्वाइन। ये तीनों के बारे में ना मैं आप लोग को बता रहा हूं। ये अब जाने वाला है, अंतिम पीढ़ी का ये फंक्शन बच गया है कॉनकेटिनेट। एक जमाने में जब हम लोग 2003 में ना प्रैक्टिस किया करते थे और इंटरव्यू देने जाते थे ना, तब जानते हैं एक्सेल कैसा हुआ करता था। आप कल्पना कीजिए 2003 में जाएंगे ना तो आप कोई फंक्शन लिखेंगे ना तो लिस्ट नीचे नहीं आती है 2003 में। और उसमें वो जानता था कि बंदा बिहार से बिलोंग करता है ना तो स्पेशल कॉनकेटिनेट पूछता था, क्योंकि उसकी स्पेलिंग गलत हो जाती थी। तो रास्ते में रटते हुए जाते थे कि कॉनकेटिनेट के स्पेलिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे इंटर मारेंगे बस एरर आ जाती थी। तो कहता था ठीक है जाओ। ठीक है, तो हमने उस ना जहरीले जमाने का याद किया हुआ है कॉनकेटिनेट। आप देखेंगे इसका स्पेलिंग ना रात के अंधेरे में भी ना आंख बंद करके भी कॉनकेटिनेट लिखूं तो सही होगा। उस दौर का। लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है। अब इसके जगह पर ना नया फंक्शन आ गया है टेक्स्ट ज्वाइन। लेकिन जब तक एक्सेल में है ये तीनों के बारे में हम लोग को पढ़ना जरूरी है। कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसको यहां पर मैं लिखते चलता हूं। यहां पर क्या करता है ना कि ज्वाइन टेक्स्ट, ज्वाइन सिंगल सेल टेक्स्ट, एक सिंगल सेल का टेक्स्ट ज्वाइन करता है। और ये ना ज्वाइन सिंगल भी और मल्टीपल भी विदाउट सेपरेटर। ठीक है, और नीचे वाला क्या करता है कि ज्वाइन सिंगल सेल और मल्टीपल सेल टेक्स्ट विथ सेपरेटर, इसलिए लाजवाब है। हाँ अभी ये है ना, इसको हम लोग यहां से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ना यहाँ पर क्या हो गया, विथ सेपरेटर आ गया। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे। आप देखिएगा बड़ी ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कॉनकेटिनेट, यहाँ पर है कौन सा कॉनकेट, और यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन। अब ये दुख के साथ एक ये भी बोलना पड़ रहा है कि टेक्स्ट ज्वाइन केवल ऑफिस 365 में ही मिलता है तो लाजवाब चीज, लेकिन अब क्या कीजिएगा मिलता तो यही है। देखिए एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये देखिए एकदम यहाँ पर ना आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ना 2 तरह का डेटा दिया जा रहा है। यहाँ पर ना 2 तरह का डेटा, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिएगा
देखिए ये सिंगल सेल का एग्जांपल बता रहे हैं। देखिए सिंगल सेल, यहाँ पर क्लिक कर दिया गया ना, ये मल्टीपल लाइन है और ये क्या है, सिंगल सेल है। तो देखिए जब यहाँ पर हम लोग कॉनकैटिनेट लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर वार्निंग का मैसेज आ रहा है, मतलब इसकी विदाई बहुत यथाशीघ्र होने वाली है। यहाँ पर चले जाएंगे, देखिएगा ए सेल ले लिए और कॉमा दे करके यहाँ चले आए और फिर ए सेल ले लिया गया। तो देखिए ये आ गए ना यहाँ पर ऐसे नाम, इसके लिए तो ठीक है, ये काम अपना कौन कर देता है, कॉनकेट भी कर देता है। देखिए ए सेल दे दिए और स्पेस दे दिया गया, मतलब कैसे दे देंगे, यहाँ पर कॉनकेट दे देंगे ना और ऐसे दे देंगे दोनों को, तो इंटर करेंगे तो देख रहे हैं ऐसे आ रहा है। ये सिंगल पर तो ऐसे कर देगा एक एक करके, कॉनकेट करेंगे ना ये वाला और यहाँ पर करेंगे ना तो ये वाला, तो देख रहे हैं ऐसे आ रहा है ना, ये एक तो ऐसे आ रहा है, एक तो ऐसे आ रहा है। और यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन पर चले आएंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे और देखिए एक ही शॉट में कर देगा, कितना अच्छा है। यहाँ पर खाली ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, देख रहे हैं ऐसे आ जा रहा है ना। अभी तो मान लीजिए कि सिंगल वाला तो सब कर दिया सबने, अब हम लोग को ना मल्टीपल करनी है। ठीक है, यहाँ पर ना क्लिक करके अब देखिएगा मल्टीपल पर जाएंगे ना, यहाँ पर कॉनकैटिनेट पर ए वाले पर देखिए ये एक साथ रेंज देंगे ना तो देखिए हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, फेल है। ठीक है, अगर यहाँ कॉनकैटिनेट पर करते हैं ये वाले पर और ये रेंज देते हैं ना यहाँ पर, तो देख रहे हैं ये आ तो रहा है लेकिन इसमें पता नहीं चला कि क्लोज कहाँ हो रहा है, सेपरेटर नहीं दिख रहा है ना। और जब यहाँ पर आएंगे ना हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन पर, तो देखिए सबसे शानदार ये होगा, यहाँ कॉमा दे दिया गया और ये ट्रू दे दिए गए और यहाँ पर आकर के और ये देखिएगा ये कर दिए गए, तो देखिए अब एकदम सही से आ रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना इसको ऐसे, आपके समझने के लिए लिखा गया है, कॉपी करके और इधर आएंगे ना तो देखिएगा कैसे इसको बताया गया है। यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं ना, देखिए जो कॉनकैटिनेट होता है सिंगल वर्ड को करता है, ठीक है, मल्टीपल को नहीं करता है, नहीं करता है ना। और ये देता है ना, डेलीमीटर नहीं देता है ये। ठीक है, अच्छा कॉनकैटिनेट क्या करता है, ये भी सिंगल को करता है और मल्टीपल को भी करता है, लेकिन डेलीमीटर ये भी नहीं देता है। लेकिन नीचे जो अपना क्या होता है, टेक्स्ट ज्वाइन, वो तीनों में यस है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया कौन सा है, टेक्स्ट ज्वाइन। आप लोग देख पा रहे हैं ना, अरे अनम्यूट कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सर देख पा रहे हैं सर। कभी कभी अनम्यूट भी कर लीजिए, क्या जा रहा है। इस तरह के खामोशी जानलेवा है ना, कुछ बोलते रहिए। अब इसके ऊपर एक क्विज दिखाते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना क्विज दिखाते हैं और A3 पर आते हैं। देखिएगा ना एक डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ऐसे डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये देख रहे हैं इस सबको क्या कर रहे हैं, एक जगह जोड़ना है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 को एक जगह। ठीक है, ये क्या है, ये बिफोर वाला सिनेरियो है ये वाला, और यहाँ पर ना हम लोग आफ्टर वाला लगाते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं प्रचार देता है कि पहले आधा बाल नहीं थे अब पूरा बाल आ गए हैं। तो बिफोर में क्या था कि बहुत मोटा आदमी था, आफ्टर में क्या हो गया, एकदम दुबला पतला स्लिम हो गया। तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग कौन सा, टेक्स्ट ज्वाइन, ये लगाएंगे ना और यहाँ पर ना कॉमा दे देंगे और ट्रू दे दिया जाएगा और यहाँ पर ना क्लिक करके ये दे दिया जाएगा और यहाँ पर आएंगे ना क्लिक कर देंगे, यहाँ पर दे दिया गया ना टेक्स्ट ज्वाइन दे दिया गया और यहाँ पर क्लिक करके ऐसे दे दिए गए। ठीक है, सब एक ही बार में, इसीलिए तो बढ़िया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये सब डन हो गया ना, हुआ कि नहीं।
अब आइए फंक्शन बात है। देखिए जैसे टेक्स्ट ज्वाइन होता है ना, तो जस्ट इसके बाद अगर हम लोग टेक्स्ट स्प्लिट पढ़े ना तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर ज्वाइन पढ़ लिया है तो तोड़ना भी तो तुरंत सीखना चाहिए। टेक्स्ट स्प्लिट ये भी नया फंक्शन आया है। जैसे ये क्या करता है ना, मल्टीपल सेलों को ज्वाइन जैसे कर देता है, ये क्या करता है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। यहाँ पर क्या करता है ना, स्प्लिट। ये भी सर 365 का ही है क्या? हाँ ये 365 में ही है, लिख देता हूं वो 365। ठीक है, अब क्या करें, है ही इतना जानदार है कि आप देखेंगे तो खुद ही ना मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। यहां पर देखिएगा ना, ये क्या दे दिएगा, टेक्स्ट स्प्लिट। स्प्लिट के स्पेलिंग गलत है। अब ये दिया गया ना, अब देखिएगा, अब यहां पर क्लिक करके ये दे दिया गया। यहां पर अब क्या हो जाएगा, बिफोर। अब देखिए कैसे भी ब्रेक करना होगा ना, यहां पर हम लोग क्या दे देंगे, टेक्स्ट स्प्लिट दे दिया जाएगा, ये वाला। ये सेल दे दिए, और किससे ब्रेक करना है, कॉमा से करना है ना, यह कॉमा दे करके और यहां दे दिया गया है। ये देख रहे हैं, ऐसे आ गए ना। अगर कोई बड़ा बड़ा सा नाम होता है ना तो उसे तोड़ना हो, ये हमारे लिए बहुत मददगार होता है। यहाँ पर आकर के आफ्टर पर चले आए, जैसे यहाँ पर नहीं पढ़े थे हम लोग एक, अब इस तरह का जो नाम दिया हुआ है ना, यहाँ क्विज पर आ जाते हैं और यहाँ पर ना वैल्यू में कर दिए, ये नाम ऐसे आया है ना, ये क्या है, यहाँ बिफोर है। ठीक, और इसको यहाँ पर आफ्टर में अगर हमें नीचे लेकर के आना हो, ठीक है, तो कैसे लेकर के आएंगे, सबसे पहले तो टेक्स्ट स्प्लिट लगा देंगे और ये सेल दे दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमा दे देंगे, ऐसे आ गया अलग अलग सेल में। अब यहीं पर हम लोग क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज, और यहाँ पर क्लिक करके और इंटर कर दिए ना, तो देखिए खूब बढ़िया नाम आ गया ना यहाँ पर। और इसी में क्या लगा देंगे हम लोग, ट्रिम लगा देंगे। ये ट्रिम अनवांटेड ना स्पेस को देखिए रिमूव कर दिया। ठीक है कि नहीं, बहुत बढ़िया फंक्शन है ये। इसका ना अभी पुराना आप लोगों ने ना इसके ना वो खतरनाक स्वरूप नहीं देखा। ये निकालने के लिए पहले एक्सेल में तड़प जाया किया जाता था कि कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए फंक्शन बना दिया है। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग एक क्विज, और क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब आते ना देखिएगा फॉर्मूले पर, यहाँ पर आते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग क्लीन कोड कॉनकेटिनेट, अब एक फंक्शन होता है कौन सा, डॉलर। ठीक है, ये तो शायद ही होगा जिसको नहीं पता हो डॉलर। डॉलर ही में तो दुनिया भाग रही है। ये डॉलर ही में तो कंपनियां हमें बंधुआ मजदूर बना के रखती है। वो पेमेंट लेती है किस में, डॉलर में, और हमें देती है किस में, रुपी में। ठीक है, बड़ी बड़ी जो ये टॉप एमएनसी कंपनी है, जो बीपीओ केपीओ सब है, इनका पेमेंट किस में आता है, डॉलरों में आता है। एक बार मैं जब था ये एक्सेल में जॉब कर रहा था, तो मैं उस समय देखा था, पता नहीं कैसे मैंने देख लिया था कि एक बंदे की जितनी सैलरी आती थी उतना ना उस डिपार्टमेंट में लोग थे, सबको सैलरी दी जाती थी। मतलब जो वहां यूएसए से आती थी सैलरी, जो एफटी होते हैं ना, फुल टाइम एम्प्लॉय, उन्हीं की सैलरी वहां डॉलरों में बनती थी। और जितनी डॉलर में एक बच्चे को सैलरी आती थी वहां से, समझिए कि उसके टीम के बंदों को और उसके मैनेजर को सबको उसी के एक ही की सैलरी से हो जाता था, और बाकी जो थे उनकी कंपनी के पास जाती थी। इतना आमदनी है। वही एक से कभी 3-4 ब्रांच होते थे, आज 32 ब्रांच है, 40-42 हजार कंपनियां लोग इंप्लॉई हो गए, 50 हजार से ऊपर हो चुके हैं। ग्रोथ तो हुआ है ना।
सर वहाँ जो आवरली बेसिस पे एक बंदे को देते हैं ना, वो यहाँ पे पूरे महीने की सैलरी होती है। हाँ, बहुत बहुत आप सही कह रही हैं। वहां पर ना लोग ऐसे जॉब भी करते हैं, वहां ना लोग एक जॉब नहीं करते हैं, कई सारे जॉब, दो दो जॉब करते हैं लोग, और वो ना सर इंडिया वैसे ही करते हैं, आवरली बेसिस पर करते हैं। अब अपने यहाँ क्या है कि 9 घंटा हम बंधे हुए हैं, ठीक है, तो खुद भी लेट से जाते हैं, चाहे जाते हैं तो 2 घंटा चाय पीने में, गप मारने में बिताते हैं, और याद आती है कब, जब ऑफिस से आने का टाइम है, तब सीरियस काम लेकर के बॉस आता है, पता है यार बैठते हैं कुछ देर, अब लोग वहाँ बैठते हैं, जब जाने का टाइम हुआ तब। यहाँ पर इनका बीपीओ का आने का एक बहुत बड़ा रीजन है, चीप लेबर मिलती है इनको यहाँ पे, और हाँ स्किल्ड भी होती है। हाँ, स्किल्स भी होती है, और सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ के लोग बहुत विनम्र भी होते हैं, मतलब उतना लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते हैं। ये स्किल्स तो मतलब है ही, ऊपर से ना मतलब उतने लड़ाई झगड़े वाले लोग भी नहीं, शांत स्वभाव वाले इंडिया के, इसीलिए हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ इसको इज्जत ना मिले, हर जगह ना, मतलब यहाँ के लोगों को स्पेशल मानते हैं लोग कि हाँ यहाँ के बंदे बहुत अच्छे होते हैं। वो तो है। गल्फ कंट्रीज है, तो मेरे होम टाउन गांव के लोग इतने ज्यादा रहते हैं, मतलब एक हमारे रिलेशन में के भी एक रहते थे, मतलब रहते हैं, काफी लोग रहते हैं, तो एक मेरे रिलेशन के थे ना, तो वो ना वो जिस फैक्ट्री में, मतलब जहाँ जॉब, मतलब उसमें काम करते थे, अब उनका गवर्नमेंट जॉब, वहां के गवर्नमेंट जॉब हो गया, ठीक है, लेकिन वो जिसमें जहाँ वर्कर थे ना, तो उनके साथ पाकिस्तानी भी जॉब करते थे, मतलब साथ में, तो ना पता है इनको अपने साथ खाने नहीं देते थे, कभी कभी वो भी पाकिस्तान के मैच पर ताली बजाते थे, लेकिन जब वहां इनके साथ भेदभाव हुआ, तब ना इनको ना अपने साथ खाने नहीं देते थे, "ए, भाग यहाँ से जा ये कर।" इतने इस समय के दौर में ना वो इतने मतलब विरोधी है आदमी, ठीक है, उनके साथ कितना मतलब वो हुआ, तो वो आते थे तो जब बताते थे, कहते थे कि ना, मतलब मुझे लगता है दुनिया में सबसे ना, मतलब गए, मतलब अब क्या शब्द मैं यूज करूं, वैसे लोग वहां के होते हैं, बहुत बेकार, और उस बंदे के साथ कितना भेदभाव करते थे कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा, ठीक है, चिढ़ता था बंदा, मतलब चिढ़ते थे इनसे, और नहीं वो लोग ऐसे ही रह गए, और इनका उसी में परमानेंट हो गया। अब इस समय वो दुबई के जो सेना है, आर्मीज है, उनके ना जो वर्दी वर्दी सिलाई जाती है, वो इसी में थे कुछ, तो उसमें उनकी नौकरी हो गई, परमानेंट नौकरी, तो उनको पहले रूम में रहने होने में दिक्कत होती थी, अब वहां क्वार्टर्स मिल गए उनके, ठीक है, तो स्पेशल ना जब विराट कोहली शतक मारता है, चाहे जब अपनी टीम जीतती है ना, तो उनके यहाँ ले जाकर के पटाखा फोड़ के आते हैं, कहते देखो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तुम जैसे भिखारी नहीं है, तो आते हैं यहाँ पर देखिएगा। हाँ, दौलत में। सब यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा ना, ये डॉलर वाला एग्जांपल देते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, यहीं पर दिखा देते हैं। जैसे ना मान लीजिए कि कोई डेटा दिया गया हो, नॉर्मल डेटा दिया गया हो, अब यहाँ पर भी लिख देंगे क्या, बिफोर, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, आफ्टर, ठीक है, और ये डॉलर दे दिया गया, और इंटर करेंगे तो देख रहे हैं रुपीज के साथ आ रहा है ना, बढ़िया प्रॉपर, और यहाँ जीरो दे देंगे तो देख रहे हैं ये रुपीज के सिंबल के साथ आ रहा है, ठीक है, तो डॉलर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर क्या करते हैं ना, कन्वर्ट इन लोकल करेंसी में कर देता है, लोकल करेंसी तो अपना रुपीज ही है ना, ये कोई बड़ा फंक्शन नहीं है, छोटा सा फंक्शन है। अच्छा, एक टेक्स्ट पर आते हैं ना, देखिए हम लोग सीक्वेंस से ही चलते हैं, अब इसके बाद किस पर आते हैं, एग्जैक्ट पर आते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा फंक्शन हो गया है, पहले कम था, तो जितना हो पा रहा है उतना आज किया जाएगा, जो बच जाएगा वो अगली बार में देखेंगे, अभी तो टाइम बहुत है, ठीक है, इसीलिए बीच बीच में बतियाते रहता हूं कि आपको बोरिंग ना हो, इधर उधर की बात सुना देता हूं मैं।
अभी कितना पढ़े हैं? अभी तो इतना ही पढ़े हैं। ये बताइए एग्जैक्ट का क्या यूज होता है? एग्जैक्ट इसी पर हम लोग यूज करेंगे किसका? लोअर का, प्रॉपर का, और यहाँ पर क्या करेंगे? अपर का। ठीक है, ये क्या होता है ना, यूज फॉर एग्जैक्ट सर्चिंग के लिए होता है। ठीक है, लिखते रहे यहाँ यूज फॉर एग्जैक्ट सर्चिंग में। यहाँ दिखाऊंगा एग्जाम्पल। ये क्या करता है ना, कन्वर्ट इन लोअर केस। ये क्या करता है कि कन्वर्ट इन प्रॉपर केस। और ये क्या करता है? कन्वर्ट इन अपर केस। ठीक है, अभी मैं इसको दिखाता हूं। भले डन लिख दिया, लेकिन यहाँ पर लेकर के चलूंगा। देखिए यहाँ पर राम लिखा है ना, और यहाँ पर भी राम लिखा है। देखिए हम लोगों के ऐसे नॉर्मल नजरों में एक क्या है, दोनों इक्वल है ना? लेकिन एग्जैक्ट के नजरों में दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग एग्जैक्ट दे दिए ये वाले और ये वाले, तो देख रहे हैं एक केस सेंसिटिव है। मतलब एक राम क्या है? स्मॉल में लिखा है, दूसरा राम क्या है? कैप्स में लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं ना, एग्जैक्ट। और इसमें क्या लिख देते हैं? लोअर। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? अपर। और यहाँ पर क्या दे देते हैं? प्रॉपर। ठीक है, आप यहाँ पर ना देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं ना कि कोई भी नाम लिखे ना तो कैप्स में ही लिखे, स्मॉल में लिखने ही ना दे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ना कि इंटर नेम इन कैप्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे ना, यहाँ पर एग्जैक्ट लगा दिया जाएगा ये वाले सेल पर। और ये किस में आए? अपर में ही आए। तो अगर अपर में आएगा, देखिए जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई होगी, देखिए यहाँ पर पहले इंटर करते हैं, ये ट्रू कब दे रहा है? हाँ, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर राज दे दिया गया, तो देख रहे हैं फॉल्स आ गया ना। अगर यहाँ पर हम लोग मनीष कैप्स में दे दिए, तो देखिए ट्रू आ रहा है ना। इसका मतलब ये किसको पहचान रहा है? खाली ट्रू को पहचान रहा है। तो मतलब अपर को खाली पहचान रहा है। इसको सेलेक्ट कर देंगे, कॉपी कर दिया गया, और यहाँ पर ना चले आए यहाँ। और इधर पर चले आए, और यहाँ पर ना आ गया ना अलर्ट। इंटर इन कैप्स, इंटर नेम इन कैप्स। यहाँ पर आ जाएंगे ना, और इसके क्या करेंगे ना, प्रिंट स्क्रीन ले लिया जाएगा। हो जाएगा ना, यहाँ पर चले आएंगे, और यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा ना कि कन्वर्ट, ये वाला टूल्स में चले गए थे, टूल्स में नहीं गए थे ना, डेटा में। और डेटा में, हाँ, डेटा वैलिडेशन, और उसमें कस्टम में गए थे, उसमें कस्टम में। अब देखिएगा ना, यहाँ पर लिखेंगे ना राजेश, तो ले रहा है। और वही अगर स्मॉल में राजेश से लिखते हैं तो देखिए नहीं ले रहा है। यहाँ पर ना दीपक दे दिया गया तो नहीं ले रहा है। यहाँ कैप्स में दीपक लिख दिए तो देखिए ले रहा है। यहाँ पर ना मंजीत, यहाँ पर दे दिएगा ना मंजीत, तो देखिए नहीं ले रहा। एक भी कैरेक्टर स्मॉल में हो, यहाँ हितेश दे दिया गया ना, और स्मॉल में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं ले रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ना, यहाँ पर फॉर्मूला पर आते हैं, टेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर क्या आता है ना, फाइंड आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये फाइंड और सर्च दो फंक्शन यहाँ पर मिलेंगे। ये फाइंड और सर्च दोनों क्या है? एक दूसरे के जैसे ही है। ठीक है, इसके जब सिंटेक्स लिखेंगे ना, तो आप देखिएगा एक ही जैसे लगेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया? फाइंड। यहाँ पर क्या दे दिया गया? सर्च। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, एक क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है, और दूसरा केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे आप लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या लिख दिए? ये फ्लावर लिख दिया गया, ये। ठीक है,
ये ऐसे लिख दिए रेड फ्लावर, ठीक है। इसमें हम लोग ना यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना कि फाइंड दे देंगे, और इसमें क्या ढूंढेंगे एफ इसमें कितने नंबर पोजीशन पर है। तो देखिए फ्लावर का एफ ना 5वें नंबर पर है, रेड में 3 कैरेक्टर है, और रेड के बाद एक स्पेस है 4, और 5वां पर एफ पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला क्या करता है कि सर्च केस सेंसिटिव वैल्यू, यहाँ पर कहता है ना सर्च ऑल वैल्यूज, हर तरह के वैल्यूज को सर्च करता है, इसके लिए कोई केस सेंसिटिव कुछ भी नहीं है। ये दे दिया गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। सर्च में यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये सर्च में यहाँ पर एफ दे दिए गए, और ए दे दिया गया, तो देखिए 5 पर आ गया था, यहाँ F2 पर चले आए, और ये फ्लावर का एफ क्या कर दिया गया, स्मॉल कर दिया गया। तो देखिए इसमें एरर आ गया ना, तो इसके हिसाब से एक क्या हुआ, ये सेंसिटिव हुआ, और ये क्या हुआ, नॉन केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है, मतलब मान लीजिए फाइंड या सर्च कुछ भी लगाना हो, तो इसकी जरूरतें कहाँ पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे ना, और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके, और हम लोगों ने क्या दे दिया, फाइंड एंड क्या दे दिया गया, सर्च, ठीक है। देखिएगा अब ये फाइंड और सर्च का हम लोग प्रैक्टिकल यूज कैसे देखते हैं यहाँ पर। देखिए ना, इसमें हम लोगों को क्या चाहिए ना, कि हम इसमें ईमेल आईडी ना, केवल इसमें ईमेल आईडी ही इंटर करें। यहाँ पर क्या लिखते हैं ना कि इंटर ओनली ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस। तो देखिए जब भी कोई ईमेल एड्रेस होगा, तो चाहे सर्च या फाइंड कुछ भी लगाएंगे हम लोग, सर्च और इसमें वो क्या ढूंढेगा, @ ढूंढेगा, ढूंढेगा ना, और किस में ढूंढेगा, इस सेल में ढूंढेगा। अच्छा मान लीजिए अभी क्या दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कैसा ईमेल आईडी आ गया, और यहाँ पर जीमेल दे दिए गए, तो देखिए नंबर दिखा दिया ना तुरंत, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज नंबर लगा देंगे। मतलब ये क्या करेगा, जब नंबर आएगा ना, जब भी नंबर आएगा तब ये क्या करेगा, ट्रू करेगा इसको, कर रहा है ना। अगर यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ना राजीव सिंह, तो देखिए फॉल्स हो गया ना, इसका मतलब हम लोगों का ये लॉजिक क्या है, सही है, पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर कॉपी कर दिया गया ना, यहाँ पर आ गए, और नीचे पर यहाँ पर आ गए ना हम लोग, यहाँ होम पर चले आइए, यहाँ में आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कस्टम में, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। एरर में आ जाएंगे, और इधर दे देंगे इनवैलिड, ये दे देंगे मैसेज, यहाँ पर दे देंगे कौन सा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस दे देंगे ना, और इसको क्या कर देंगे, प्रिंट स्क्रीन कर दिया जाएगा। ओके कर दिया गया ना, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कहाँ पर गए, डेटा पर गए, डेटा से वैलिडेशन पर गए, कस्टम पर गए, कुमार दे दिया गया, और यहाँ पर जीमेल दे रहे हैं, तो देखिए ले ले रहा है ना, लेकिन यहीं पर दीपक और सिंह दे दिया गया, देखिए नहीं लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट फंक्शन पर देखिए फाइंड और सर्च का एग्जांपल देख लिए ना हम लोग, आप लोग जगह है ना, जी Yes, sir. देखने Yes, sir.
तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ गए, डॉलर भी देख लिए, एग्जैक्ट भी देख लिए, फाइन भी देख लिए। अब कहाँ पर आते हैं ना, फिक्स्ड पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, हो जाएगा जितना हो सकता है जरूर किया जाएगा। कहाँ पर आते हैं ना हम लोग, फिक्स्ड पर आते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये फिक्स्ड, ये कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं है ना कि इसको उधर ले जाया जाए। यहाँ पर क्या करते हैं, यूज फॉर कस्टम फॉर्मेट। कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू दे दी गई ना यहाँ पर, और ये डेसिमल में ज्यादा वैल्यू दे दी गई, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दे दिया गया ना, और यहाँ पर अगर 2 डिजिट चाहते हैं लास्ट का, तो देख रहे हैं फॉर्मेटिंग में 2 डिजिट आ जाए। मतलब अगर डेसिमल में हमारे पास ज्यादा है, हम चाहते हैं ज्यादा ना आए, केवल 2 आए चाहे 1 आए, या 0 लाना हो तो 0 ला देंगे। इसी के लिए होता है, यूज फॉर कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं ना यहाँ पर हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पर ना ये लेन पढ़ते हैं। लेन, लेन ये किस लिए होता है, यूज फॉर लेंथ, लेंथ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसी का भी लेंथ निकालना हो, यहाँ पर इक्वल टू करके और लेन करेंगे और ये देंगे, तो देखिए इसका लेंथ निकाल दिया ना। यहाँ पर क्या करता है ना कि एक्सट्रैक्ट लेंथ विथ स्पेस, स्पेस के साथ लेंथ निकालता है। ठीक है, वो मोबाइल नंबर वाला हम लोग नहीं देखे हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ। और सर एंड में तो पढ़े थे, बीच के अंदर अगर डबल स्पेस हो तो उसको रिमूव नहीं कर उसको भी नहीं, ये रिमूव, वो रिमूव करता है ना, ट्रिम। लेंथ तो क्या करेगा, लेंथ निकाल देगा। यहाँ पर नहीं है कि इंटर ये मोबाइल नंबर, अब ये तो बताए थे नहीं, स्टार्टिंग में बताए थे तो इसी में है। ये बताइए किस दिन यूज होगा, इसी को लेन में डाल देते हैं, हो जाएगा ना। उनसे पूछ लेता हूँ जिनकी क्वेरी है, वो तो नाराज नहीं हो रहे हैं। नहीं 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 सर। ये एक किसका है, लेन का ही सुंदर एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर लेन एग्जांपल हुआ भी है, लेन, हाँ एग्जांपल दे दिया गया यहाँ पर, वैलिड मोबाइल नंबर। अच्छा इधर आते हैं ना, इस साइड में टेक्स्ट पर चले आते हैं, ए वाले। अच्छा अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझते हैं ना, लेफ्ट राइट मीट, ये 3 फंक्शनों को पढ़ते हैं। यहाँ लेफ्ट, राइट, और यहाँ पर क्या देते हैं, मीट। ठीक है, ऐसे इन फंक्शनों के जगह पर ना, पता है अब बढ़िया बढ़िया फंक्शन आ गए हैं, मैं उसको भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट के साथ पढ़ेंगे ना टेक्स्ट बिफोर, ये नया फंक्शन आया है। ठीक है, राइट के साथ पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, टेक्स्ट आफ्टर, और मीट के साथ तो पढ़ेंगे टेक्स्ट स्प्लिट वाला काम। ठीक है, ये तीनों के साथ में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं ना कि पहले हम लोगों को कितनी मुश्किल होती थी इन फंक्शनों पर काम करने में, इसके आने से कितना आसान हो गया है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। दिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, देखिए एक ही जैसा होता है, कौन सा, लेफ्ट और एन, और हम लोगों के क्या गए, टेक्स्ट बिफोर। इसमें हम लोग को क्या निकालना है ना, नाम निकालना है, यहाँ पर इंप्लॉय का नेम निकालना है।
हम लोग कैसे निकालते थे लेफ्ट, और हमें क्या ढूंढना है, जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है ना वो सर्च करनी है, हमें जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है वहीं से शुरू करनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, फाइंड, और ये ब्रैकेट लगा दिया गया, और ये क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो देख रहे हैं सबका फर्स्ट नेम आ गया कि नहीं, आ गया ना। इसमें दो फंक्शन लगाने पड़े, एक लेफ्ट और एक क्या, फाइंड। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, क्या लगाने पड़े, लेफ्ट और प्लस फाइंड। लेकिन आपको पता है यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो एक सिंगल फंक्शन से ही आउटपुट आ जाएगा, और वो फंक्शन जानते हैं कौन सा है, टेक्स्ट बिफोर। यहाँ पर देखिएगा ना कितना आसान है, टेक्स्ट बिफोर। यहाँ क्लिक करेंगे इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर आकर के और टेक्स्ट बिफोर दे दिया गया, ये दे दिया गया ना। अच्छा ब्रैकेट कौन सा है, डेलीमीटर ये वाला, और क्लिक किए, देखिए आ गया ना। कहा वो फंक्शन के, कहा ये, आसान है कि नहीं, बहुत इजी है। तो टेक्स्ट बिटवीन बना है क्या कोई? नहीं, टेक्स्ट बिटवीन नहीं है, वो एक टेक्स्ट स्प्लिट है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, कौन सा देंगे, यहाँ पर राइट देंगे, और एन यहाँ पर क्या दे देंगे ना, टेक्स्ट आफ्टर। अब देखिएगा कितना आसानी से निकाल दे रहा है, पहले कितनी मुश्किल होती थी। तो ये नाम है ना, इसमें से लास्ट नेम निकालना है, ये लास्ट नेम। देखिए इसमें तीन फंक्शन लगाने पड़ते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से लगाते हैं ना, तो क्या लगाना पड़ता है, राइट, क्या लगाना पड़ता है, लेन, और फिर क्या लगाना पड़ता है, फाइंड, तब आता है। यहाँ पर कैसे आएंगे, यहाँ पर ना राइट दे देंगे, ए दे देंगे, यहाँ लेन दे देंगे, ए दे देंगे लेन, और यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, फाइंड दे देंगे। फाइंड में क्या दे दिया जाएगा, स्पेस, और इंटर करेंगे तो देखिए सबका लास्ट नेम आ गया ना। अच्छा यही काम जब हम लोग को किससे करानी है, किससे करानी है यहाँ पर, हाँ ये टेक्स्ट और आफ्टर। तो देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया गया और आफ्टर दे दिए गए, ये दे दिया गया ना यहाँ पर, और डेलीमीटर में क्या दे दिया गया, स्पेस, और इंटर कर दिए ना, देख रहे हैं अपने आप आ गया ना, कितना आसान है। तो अब ये आप भी समझिए, ऑफिस 365 में होगा, हाँ आप देखिए बाकी में नहीं एक होगा। आपको ये फंक्शन लगाना है, और आपको ये 50 ग्राम का गरीबी रेखा के नीचे वाला फंक्शन लगानी है यहाँ पर। ये देख रहा है एक्सेल कितना इजी हो गया इसके आने से, ठीक है। पहले यही टेक्स्ट फंक्शन की क्लास होती थी कि सर में इतना दर्द हो जाता था कि नवरत्न तेल लगाने की नौबत आ जाती थी। अब देखिए कितना मिनटों में हो गया, ठीक है। सर ये फ्लैश फिल से भी तो हो जाएगा ना? लेकिन चेंज थोड़ा होगा फ्लैश फिल से, हाँ आप चेंज नहीं यहाँ होगा पर डेटा लेकिन चेंज करेंगे तो फ्लैश फिल से होगा। आप बताइए दूसरे नहीं, वर्कबुक पर आपका डेटा है और आप उसका आउटपुट यहाँ लेकर के आना चाहते हैं तो फ्लैश फिल से होगा। फ्लैश फिल से तो उसके जस्ट बगल में ही लगाना पड़ेगा, और जैसे इसका नाम चेंज करेंगे, देखिए आपने बोल दिया ना फ्लैश फिल का नाम ले लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर हम लोगों ने ना ये दीपक दे दिए गए, ये हो गया ना। अच्छा अब बगल में यहाँ चले आए और एक कंट्रोल ही कर दिया गया, आ गया ना। अच्छा जो देखिएगा ये दीपक सिंह है, यहाँ पर ना चंदन दे दिया गया, कौन सा, पुनीत माथुर, तो देखिए यहाँ पर पुनीत आया। अच्छा नहीं आया आप सर। यहाँ पर देखिएगा ना, ये पुनीत माथुर, ये दोनों जगह आ गया ना, इसीलिए फ्लैश फिल यहाँ पर केवल उतना नहीं है, ओके सर। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, इधर आए, एक्सट्रैक्ट, ये दे दिए, यही वाला होता है एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, राइट साइड लेंथ, ये भी इसी काम के लिए यहाँ और यहाँ पर चले आए, ठीक है। अब आइए ना मिड का एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ रहा है ना।
जी सर। कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। हाँ जी जी सर। सर। ठीक है, अब देखिएगा मिड और टेक्स्ट स्प्लिट पर आते हैं। ठीक है, देखिएगा मिड कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। इस बार थोड़ा बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर दे देंगे ना मिड एंड टेक्स्ट स्प्लिट, यहाँ पर ना आ जाएंगे। ये डेटा है ना, देखिए कैसे लाएंगे। इसमें क्या ना एम्प्लॉय आईडी लेकर के आना है। ठीक है, ये मीट दे दिया गया, फाइन दे दिए, और ब्रैकेट क्या कर दिया गया, यहां से ला करके +1, और फाइन कर दिया गया ये वाला। एक आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इसमें से ना हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना, आ गया। ये तो मीट फंक्शन में देख रहे हैं, मीट लगाना, फाइन लगाना, पर कई सारे एग्जाम्पल लगाने पड़े। ये किसे लगाना पड़ा, मीट और प्लस फाइन। अगर यही हमें क्या करना होगा, नहीं ये टेक्स्ट स्प्लिट से नहीं होगा, ये मतलब थोड़ा और तरीके से यहाँ पर लाना पड़ेगा। रिपीट से उससे क्या होगा, नहीं, और वो तो जो बताते हैं ना, वो तो मतलब ग्लोबल के लिए बताया जाता है, लेकिन अब ये उससे भी आसान आ गया है। मैं उसके क्विज में दिखाता हूं। यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, तो देखिएगा क्या लेना है। यहाँ पर टेक्स्ट क्या दे देंगे, आफ्टर, और ये दे दिएगा ना, और आफ्टर किसके, इसके, और इसी में क्या करेंगे, टेक्स्ट बिफोर। हाँ, ये टेक्स्ट बिफोर, और यहाँ पर क्या कर देंगे ना, ये टेक्स्ट बिफोर, देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है ना। ठीक है, ये यूज करते हैं। यहाँ पर आते हैं ना, देखिए ये वाला, ये वाला देख लेते हैं। इसमें सबको एक्सट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, इधर पर आ जाते हैं। अच्छा, इसको टेक्स्ट स्प्लिट से एक बार निकाल करके देखते हैं। टेक्स्ट स्प्लिट, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यार अब इसी में ना, ये ब्रैकेट एक आ रहा है। हम्म, टेक्स्ट स्प्लिट में
ये दे दिया गया, और यहाँ पर ना ये यहाँ पर ना टेस्ट भी 4 दे दिया जाएगा। ये टेस्ट भी 4 आ गया, ऐसे आ गया। यहाँ आईडी आ गई, लेकिन यहाँ पर ना ब्लैंक दे दिया गया, क्योंकि इसी के पहले ये है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ये टेस्ट पे, अच्छा ये फॉर्मूला पर आते हैं ना, टेस्ट फंक्शन पर आते हैं। फाइंड हो गया, फिक्स हो गया, लेफ्ट हो गया, लेन हो गया, लोअर हो गया, मिड हो गया। एक नंबर वैल्यू और एक नंबर होता है, नंबर वैल्यू और इज नंबर। देखिए नंबर वैल्यू किस तरह के कामों के लिए करते हैं। देखिए अगर जैसे कोई इस तरह से है, ये टेक्स्ट में दिया हुआ हो, यहाँ पर आएंगे, इसको ना यहाँ पर सम करते हैं ना, देखिए नहीं आएगा सम। लेकिन यहीं पर अगर सम में हम लोगों ने क्या दे दिया, नंबर वैल्यू दे दिए, और ये दे देंगे ना, तो देखिए ये आ गया ना। इसी तरह से ना अगर कोई मान लीजिए 1 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, अंडर स्कोर 4 अंडर स्कोर 5 अंडर स्कोर, ठीक है, यहाँ पर ना 7 अंडर स्कोर 8 अंडर स्कोर 9। अब देखिए इसको यहाँ पर सम करेंगे ना, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आ रहा है ना देखो। और यहीं पर इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इन नंबर वैल्यू दे देंगे। इन नंबर वैल्यू में दे करके कॉमा दे दिया गया, डेसिमल यहाँ पर दे दिए गए, और यहाँ पर ना ये अंडर स्कोर दे दिए गए। देख रहे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा, वैल्यू और नंबर वैल्यू का अंतर। वैल्यू कन्वर्ट इन वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया गया ना नंबर वैल्यू, यानी कन्वर्ट इन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा हो रहा है क्या, बताइए। सर एक वीक वाला और बता दीजिए, वीक वाला जो होम टास्क में दिया था वो किस पर्पज से यूज करते हैं। हाँ, नंबर वैल्यू में अंडर स्कोर जैसे कॉम्प्लेक्स होता है ना, डॉट दे दिया गया हो, ये होगा। मैं वीक वाला बता देता हूँ, इसका वाला ना एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए मुझे पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेन बात है कि समझ में आना भी तो चाहिए। हाँ, बताना के लिए तो क्या है, बताने के लिए तो पूरा बता दूंगा मैं। देखिए नंबर वैल्यू क्या करता है ना, जैसे कोई वैल्यू ऐसे अंडर स्कोर दे दिया गया, चाहे कोई वैल्यू ना ऐसे दे दिया गया, डॉट डॉट ए ऐसे दिया गया ना, इसको वैल्यू को कन्वर्ट में करना होता है, पर क्या कर देंगे, नंबर वैल्यू ये दे दिया गया, यहाँ डॉट दे दिए गए, और यहाँ पर ना ऐसे दे दिया गया, नहीं एक सेकेंड, यहाँ दे दिए, यहाँ डॉट दे दिए गए, हाँ डॉट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीक नंबर वाला चाहिए। हाँ जी सर, उस फॉर्मूले में लिखा है, लेकिन डिटेल में जानना था उसको क्या यूज होता है। देखिए फॉर्मूला वाला ऐसे आगे आएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये डेट दे दिया गया ना, हम लोग का 1/1/2023 दे दिया गया। यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग,
21/1/2023 क्लिक कर देंगे। अब वीक निकालना हो ना तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये वीक नॉम दे दिया गया, ये वीक नॉम दे दिए। अच्छा अब ये दे देंगे ना वीक नॉम, और इसमें टुडे दे दिया गया, ये वाला जो वीक चल रहा है ना उसी का देखिए ट्रू देगा। आज 21/22/23 है ना, उसका दिखा रहा है। ठीक है, यही है वीक नॉम वाला फॉर्मूला। और बताइए, वो क्वेश्चन पूछ रहा हो तो पूछ लीजिए। दो चीज है, कल पावर पॉइंट की क्लास भी है, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और आज तो डोज हो ही गया। आप लोगों का एक्साइटमेंट बता रहा था ना कि मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूं। आप लोग अगर एकदम वही ताजगी वही चीजें होती ना तो मैं क्यों रुकूं, मैं तो अभी भी नहीं रुका हूं। लेकिन कल ना, कल 1:30 बजे भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की क्लास है, तो मतलब इस वीक में 2 क्लास हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से टेक्स्ट फंक्शन जान लेवा तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है ना, कल मैं लिंक भेजूंगा आप लोग के क्लास का। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिएगा 1:30 बजे। खूब बढ़िया प्रेजेंटेशन वाली क्लास होती है, वो तो जानते ही है, मैं जो पढ़ाता हूँ बढ़िया होगा तभी मैं छूंगा, नहीं तो छूता नहीं हूं मैं। ठीक है, तो आप पीपीटी में भी मस्त हो बिल्कुल। जाएंगे एकदम कल। ठीक है, जी सर। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं बड़ी आइडेंटिफाई किया हूं कि जैसे नहीं होता है कि जैसे जब मैं घोषणा करने वाला होता हूं कि अब क्लास खत्म होने वाली है, तो अब कुछ लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं। मैं भी ना घाट घाट का पानी पिया हूं, पढ़ाते पढ़ाते ना 12-13 साल हो गए। आंखों में ना जब आता है स्टूडेंट ना तो उसको देख के ही पता लग जाता है कि कितना दूर का कौड़ी है ये। ठीक है, तो आप लोग ना प्रॉपर बोला कीजिए, नहीं तो ना मैं डेटा एनालिसिस वाले ही जॉब भी करता हूँ और उसी की ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो जैसे आवाज आती है ना मैं पता लगा लेता हूँ कि ये वही है जो क्लास खत्म होने के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपने बोला, दिल से आपको हार्दिक अभिनंदन। और अब हम लोग सही में क्लास खत्म करने जा रहे हैं, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन ना हो तो बोलिए। ठीक है सर, ठीक है। बोले सर ठीक है, ऑफलाइन क्लास कल होगी, ऑफलाइन क्लास भी है नहीं जब आप आप उस पावर पॉइंट की ऑफलाइन देखता हूँ। ऑफलाइन के लिए ना अभी इंटरव्यू है कल, सॉरी कल इंस्टीट्यूट पर इंटरव्यू है 1 बजे, तो ऑफलाइन ऑनलाइन में ही कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, वीडियो तो बनेगी ही क्लास की ना, तो ठीक ऑनलाइन में जितना क्वेश्चन पूछना होगा पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर ठीक सर। है, तो ये टेक्स्ट फंक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी इस तर्कस के ना सबसे शानदार तीर हमने बचा के रखे हैं, हमने इसीलिए उसको अभी बताना मुनासिब नहीं समझा कि अब सर के ऊपर जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो अगली क्लास में फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग ठीक को है अगर विश्वास नहीं हो तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ। देखिए जो बैच है ना, देखिए यही टेक्स्ट फंक्शन एक दिन 17 तारीख को बेसिक पढ़ाया गया, और यही टेक्स्ट फंक्शन एडवांस वाला 19 जनवरी को पढ़ाया गया। आप बताइए 2 दिन में जो पढ़ाया जा रहा है वो 1 दिन में जबरदस्ती में कैसे कर दूं। ठीक है, जी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास मीन्स कल संडे को 1:30 बजे। जी जी, लिंक शेयर कर दीजिए। जी सर। हाँ मैं जी। शेयर कर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।